2 बार और उच्चारण करना है। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना और प्रियस्य तु भक्तस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना और प्रियस्य तु भक्तस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। अब मैं नीति श्लोक पाठ को एक बार पुनः खंडित प्रकार से समझाने जा रहा हूँ। सभी को ध्यानपूर्वक सुनना है। नीति श्लोकाः जो शीर्षक पाठ है वो नीति से संबंधित श्लोक है। इसमें प्रस्तुत पाठ एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व से ली गई है। इसमें महात्मा विदुर जी ने आसन्न युद्ध से उद्विग्न धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देकर शांति प्रदान करने का प्रयास किया है। उसी प्रश्नों के उत्तर रूप ग्रंथ को विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। महात्मा विदुर एक महान धर्मात्मा नीति विरासत थे, नीति की रचना करने वाले थे। इन्होंने अपने नीति ग्रंथ में जीवन के उपयोगी विचार प्रस्तुत कर यह संदेश देना चाहा है कि व्यक्ति को परिस्थिति को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति न तो कहीं अपमानित होता है और न ही समस्या से हारता है, या अपितु कहा जाए तो अपने कर्म अर्थात अथवा धर्म पथ पर आरूढ़ रहकर आने वाली पीढ़ी को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। नीति श्लोक का पहला श्लोक है यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयम्रति समृद्धिरस्मृद्धिर्वा सर्वे पंडित उच्यते। यस्य का अर्थ क्या होता है? जिसका। कृत्यम का अर्थ क्या होता है? किया हुआ कर्म। शीत का मतलब ठंडा, उष्ण का मतलब गर्मी। भय का अर्थ होता है डर। रति मतलब भावुकता। समृद्धि मतलब संपन्नता और समृद्धि विपन्नता। अब बात करेंगे हम इस श्लोक के अर्थ का। प्रस्तुत श्लोक एक महान नीति शास्त्र महात्मा विदुर जी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें नीतिकार ने ज्ञानी पुरुषों पर प्रकाश डाला है कि हे मनुष्यजन, जिसका कर्म या धर्म ठंडी गर्मी भय भावुकता से समृद्ध और संपन्न होता है, तथा जो मनुष्य किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म से या कर्म के पथ से पीछे नहीं हटता है, उसे पंडित या ज्ञानी कहा जाता है। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है क्या कि सुख दुख लाभ हानि में एक समान रहने वाला ही पंडित या ज्ञानी होता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो भगवत गीता हम पढ़ते हैं। अब चलते हैं नीति श्लोक के दूसरे श्लोक में। तत्त्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। मेरे साथ तुम लोगों को इस श्लोक का उच्चारण करना है। बोलो। आवाज में दम नहीं है। आवाज इतनी होनी चाहिए कि मेरा ऑनलाइन क्लास में सबका आवाज आ जाए। तत्त्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडितः उच्यते। प्रस्तुत श्लोक महाभारत के उद्योग पर्व से ली गई है,
प्रस्तुत श्लोक महाभारत के उद्योग पर्व से ली गई है। अर्थ को सिर्फ सुनना है, सिर्फ श्लोक तुम लोगों को बोलना है। प्रस्तुत श्लोक जो है वो महाभारत के उद्योग पर्व से ली गई है, जिसमें नीति के जनक महात्मा विदुर जी कहते हैं कि जो जीवन के सत्य को जानता हो, जो अपने कर्म के प्रति कठिन परिश्रम करता हो, जो सभी जीवों में सारे कर्मों का फल जानता हो, जो सत्य रूपी ईश्वर को जानने का उपाय जानता हो, ठीक उसी को पंडित या विद्वान कहा गया है। क्योंकि तत्वज्ञ अर्थ होता है जीवन सत्य को जानने वाला, योगज्ञ मतलब कुशलता पूर्वक काम करने वाला, सर्वभूतानाम सारे जीवों के, सर्व कर्म नाम सारे कर्मों का, उपायज्ञो अर्थात उपाय को जानने वाला, नरह का मतलब मनुष्य आदमी। अच्छा, पंडित का मतलब तो बुद्धिमान या विद्वान होता है। अब चलते हैं तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक को मेरे साथ सभी को पूरा उच्चारण करना है। अनाहुत प्रविष्टि अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वस्ति विश्वसिति मूर्छिता नराधमा। अनाहुत परवेशति अपृष्ट बहुभास्ते विश्वसिति मूर्छिता नराधमा। अनाहुता प्रविष्टि, इसका अर्थ होता है, अनाहुता का अर्थ होता है बिना बुलाए हुए। प्रविष्टि मतलब जो प्रवेश करता है, अपृष्टो मतलब बिना पूछे, बहुभास्ते मतलब बोलना नहीं बोलनी चाहिए, बिना पूछे कहीं भी नहीं बोलनी चाहिए। अविश्वस्त मतलब अविश्वसीय लोग, कभी भी अविश्वासी लोगों पर विश्वास नहीं करनी चाहिए, या बिना बुलाए कहीं पर जानी नहीं चाहिए। अगर कहीं से आमंत्रण नहीं आया है वहाँ जाना मूर्खता की निशानी है। याद होगा भगवान शिव भी जब उनके ससुराल से निमंत्रण नहीं आया था तो वो नहीं गए थे, जिसके कारण माता सती अपने पूरे शरीर को अग्नि में भस्म कर दिए थे, जिसकी वजह से भगवान शिव क्रोधित हो गए थे और एक विकराल रूप धारण कर लिए थे। तो उन चीज़ों को हम नहीं भूल सकते हैं। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से नीतिकार क्या कहना चाहते हैं। नीति श्लोक शीर्षक पाठ के आधार पर जो महात्मा विदुर जी नीति शास्त्र के जनक हैं वो कहते हैं कि हे मनुष्यजन, किसी के यहाँ बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए, या जो व्यक्ति बिना कुछ पूछे कहीं पर भाषणबाजी देते हैं, तथा जो व्यक्ति अविश्वासी लोगों पर विश्वास करता है, जो अपना मान सम्मान की कभी भी चिंता या ख्याल नहीं रखते हैं, नीतिकार के अनुसार उसे मूर्ख कहा गया है। बिना बुलाए कहीं पर चले जाओगे, कहीं कोई नहीं बोला है बोलने के लिए, वहाँ किसी को झूठ की सलाह देने लगोगे या बिना कहे बोलने लगोगे, ये मूर्खता की निशानी है। ऐसा नहीं होनी चाहिए, इससे अपना मान सम्मान पर ठेस पहुँचता है। चौथा श्लोक। एको धर्म परम श्रेय क्षमिका शांतिरुत्तमा विद्या एका परमा तृप्ति अहिंसे का सुखावह। एको धर्म परम श्रेय क्षमिका शांतिरुत्तमा विद्या एका परमा तृप्ति अहिंसे का सुखावह। एको धर्म का मतलब क्या होता है, एक ही धर्म होनी चाहिए, एक धर्म, परम वो परोपकार रूपी धर्म होनी चाहिए, श्रेय श्रेष्ठ। क्षमिका का अर्थ क्या होता है, माफ करना। उत्तमा का अर्थ क्या होता है, महान या फिर एक उत्तम। तृप्ति का मतलब होता है संतुष्टि देने वाली। अहिंसा किसी को कष्ट ना पहुंचाना अहिंसा है, और किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी से मारपीट करना बेवजह, ये हिंसा की निशानी है। सुखावह सुख देने वाली। नीति श्लोक के अनुसार महात्मा विदुर जी कहते हैं कि हे मनुष्यजन, एको धर्म एक ही धर्म होनी चाहिए, परम श्रेय वो परोपकार रूपी धर्म होनी चाहिए। क्षमा कर देना शांति का उत्तम रूप है। विद्या एका परमा तृप्ति, विद्या मानव को उच्च से उच्च स्थान दिलाती है, एक अखंड तृप्ति दिलाती है विद्या ज्ञान। और अहिंसा एक ऐसी चीज़ है जो मानव को सुख देने वाली होती है, जिससे तुम्हारा मान और सम्मान भी बढ़ता है। हम चलते हैं 5वें श्लोक की ओर। अब नीति श्लोक के 5वें श्लोक।
त्रिविद्यम नरकस्विद्यम द्वारम नासन्मात्मना कामक्रोधस्ता लोभस्तस्मादेत अत्यम त्यजेत। त्रिविद्यम नरकस्येद्यं द्वारं नाशमात्मनः कामक्रोधस्ता लोभस्तस्मादेव त्यजेत। त्रिविद्यम अर्थात तीन प्रकार का है। नरकस्य नरक का, द्वारम द्वार परम गति की प्राप्ति का मार्ग होता है, इसलिए त्रियम मतलब तीनों को त्यजेत मतलब त्याग कर देनी चाहिए। नरक जाने के तीन द्वार होते हैं। नीति श्लोक शीर्षक पाठ के आधार पर नीतिकार जो है महात्मा विदुर जी, वो कहते हैं कि हे मनुष्यजन, नरक जाने के तीन प्रकार के द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों का त्याग कर देनी चाहिए। इन तीनों का त्याग कर देनी चाहिए, क्योंकि काम के कारण व्यक्ति विमूढ़ हो जाता है। क्रोध के कारण व्यक्ति कभी कभी समय पर विवेकहीन हो जाता है। क्रोध के कारण वो एक गलत कोई डिसीजन ले लेते हैं, गलत कार्य कर बैठते हैं। क्रोध में लोग अपने आप में नहीं होते हैं, विवेक नहीं रहता है। उसके बाद काम क्रोध के बाद सबसे बड़ी चीज़ है लोभ। काम क्रोध के बाद क्या आता है? लोभ। लोभ के कारण व्यक्ति का स्वाभिमान नहीं रहता है, वो व्यक्तित्वहीन हो जाता है। तात्पर्य ये कि उनके अंदर ये दुर्गुण है, जो कि ऐसी गुण नहीं होनी चाहिए। जीवन नरक के समान हो जाता है। ऐसे आचरण वाले लोगों को सभी घृणा दृष्टि से देखते हैं। इसलिए हमें एक अच्छे जीवन जीने के लिए, सत्य और धर्म की मार्ग पर चलने के लिए काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों का त्याग कर देनी चाहिए। तभी परम गति के मार्ग पर बढ़ना संभव है। अब हम चलते हैं छठे श्लोक की ओर। षड्दोषा पुरुषेण हातव्या भूमिमिच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। सर्दोषा पुरुषेण हतव्य भूमिमिच्छता निंद्रा तंद्रा भयं क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। हे मनुष्यजन, नीतिकार का कहना है, मनुष्य के अंदर 6 दोष पाए जाते हैं। 6 दोष: निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। अर्थात किसी भी कार्य को विलंब से करना, यह दीर्घसूत्रता। यह दोष नरक के समान होते हैं। यह जो 6 दोष होते हैं मनुष्य के अंदर, यह नरक के समान होते हैं। इसलिए एक सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए इन 6 दोषों का त्याग कर देनी चाहिए। क्योंकि आदर्श बालकम पंचलक्षणम काकचेष्टा बकोध्यानम अल्पहारी स्वांग निंद्रा गृह त्यागी। एक आदर्श ज्ञानी पुरुष बनने के लिए हमें इन 5 लक्षण हमारे अंदर होनी चाहिए, और यह 6 लक्षण, यह 6 दोष नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सा? षड्दोषा, निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 7वें श्लोक की ओर। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जा रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जा रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। सत्येन का अर्थ होता है सत्य वचन से, रक्षते रक्षा होती है, धर्म आचरण, विद्या ज्ञान, योगेन अभ्यास, मृज्या मार्जन अर्थात स्नान आदि श्रृंगार, रूप सौंदर्य, कुल अर्थात वंश या परिवार। देखो, प्रस्तुत श्लोक जो है ये नीति श्लोक पाठ से लिया गया है, ये हमें पता है, जो कि महाभारतीय उद्योग पर्व से है। नीतिकार कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से कि सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य बोलने से धर्म की रक्षा होती है, सत्य कर्म करने से धर्म की रक्षा होती है।
और विद्या योगिन रक्षते। एक कठिन परिश्रम अभ्यास करने से विद्या, निरंतर अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है। अर्थात अनाभ्यासेन विषम विद्या, बिना अभ्यास का जो विद्या है वो विष के समान होता है बच्चों। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा, इसी में एक चीज़ और है, मार्जन। मार्जन का अर्थ होता है श्रृंगार या स्नान। इस श्रृंगार से सुंदरता की रक्षा होती है। मनुष्य को अपने सुंदरता की रक्षा के लिए श्रृंगार को नहीं भूलनी चाहिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखनी चाहिए तथा अपने अच्छे आचरण से अपने कुल की प्रतिष्ठा बनी रहती है। अब चलते हैं हम 8वें श्लोक की ओर। सुलभा पुरुषाराजन सत्यतम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। सुलभा पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से महान महात्मा विदुर जी कहना चाहते हैं कि हे राजन, सत्य वचन बोलनी चाहिए, अप्रिय वचन कभी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में मधुर वचन बोलने वाले, मतलब अच्छे वचन बोलने वाले तथा सुनने वाले हमेशा आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम मिलेंगे जो तुम्हें अपना समझकर दो कटु वचन बोल भी दें या सुन भी लें, फिर भी उसे किसी भी प्रकार का दुख ना हो। ऐसे बहुत कम व्यक्ति मिलेंगे। इसलिए जहाँ भी रहना चाहिए सुलभ वचन बोलने चाहिए, जिससे लोगों को कोई कष्ट ना हो। क्योंकि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे आप हो शीतल होए। इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, अब 9वां और 10वां लास्ट 2 श्लोक बचा हुआ है मेरे पास, तो इन दोनों श्लोक को अभी लिखाए तो नहीं है, लेकिन पढ़ा देते हैं। 9वां श्लोक है, पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्त्यः स्त्रियः श्रियो गृहस्थोक्तास्तस्माध्यक्षता विशेषताः। इसका मतलब क्या होता है? प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से नीतिकार महात्मा विदुर जी कहना चाहते हैं कि घर का तारा दायित्व स्त्रियों पर होता है। मतलब तारा नहीं, घर का जितना भी दायित्व होता है वो सारा स्त्रियों पर होता है। इन्हीं के कुशल संचालन पर घर की उन्नति तथा अवनति निर्भर करती है। साथ ही कोई महापुरुष के पुण्य से उत्पन्न होते हैं। अतः जब स्त्रियों के सदाचरण से परिवार सम्मानित होता है तो इनकी रक्षा करना अति आवश्यक होता है। इसलिए कहा भी गया है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। अब हम चलते हैं अपना अंतिम श्लोक 10वां श्लोक की ओर। अकृति विन्यो हन्ति हन्त्यर्थ प्राक्रमः हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधमाचारो हन्त्यलक्षणम। इसका अर्थ ये होता है कि प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से नीतिकार कहते हैं, हर दुष्ट वृत्ति अथवा दुराचरण को सद्वृत्ति या सदाचरण से सहजतापूर्वक दूर किया जा सकता है। नीतिकार का मानना है कि विनम्र व्यवहार अपयश बदनामी को नष्ट करता है। पौरुष का पराक्रम ही ऐसा क्षमता विशेषता है कि किसी भी जुल्म अर्थात अन्याय पर विजय पा सकती है। इसी प्रकार क्षमा गुण से क्रोध पर तथा सदाचरण से कुलक्षण या दुराचरण पर नियंत्रण किया जा सकता है। तात्पर्य यह कि जब किसी में सद्गुण आ जाता है, जैसे मानवता का बोध हो जाता है, वह किसी भी दुष्ट वृत्ति को नष्ट करने में समर्थक हो जाते हैं या समर्थ हो जाते हैं। इसी के साथ मेरा यह नीति श्लोक समाप्त होता है। अब सभी अपनी अपनी आँखों को खोलकर पूरब दिशा की ओर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाएं।